THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, THI एजुकेशन की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत 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 अभिनंदन एवं स्वागत। हम आप मिल करके एक कोशिश, एक प्रयास कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में एक ऐसी शिक्षा का जो हमें मानसिक दृष्टि से और सफलता की दृष्टि से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप हमारे साथ जुड़े तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम आपको उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश करें जिसकी आप कामना रखते हैं और यह आपका अधिकार भी है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में THI एजुकेशन के साथ जुड़ें और एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठाएं। पिछले वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं का और हम उसी सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम देखना चाहेंगे कि आखिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा में जो थीटा है यह कोण को इंगित करता है। अगर इसके थीटा के स्थान पर यदि किसी कोण को लिख दिया जाए तो आखिर उस कोण का मान हम कितना लिखें, जैसे टैन 30, साइन 60, कास 45, तो ये अगर थीटा के स्थान पर हम किसी कोण को लिख दें तो आखिर उसकी वैल्यू हम कितना लिख पाएंगे, आइए देखते हैं एक सरलतम तरीके से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं फिर वही सर्वसंख्या के बाद यहां मैं त्रिकोणमिति यहां मैं कोणों के मान आपको निकालना सिखाऊंगा और आप देखेंगे कि आप इसे कितनी सरलता से, कितनी सुविधापूर्ण तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। विद्यार्थी का अर्थ है कि कम से कम परिश्रम करते हुए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करे। यह एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, रटना आपका कर्तव्य नहीं। थोड़ा सा मानसिक क्षमता का प्रयोग करें और अधिक से अधिक तथ्यों को सीखने की कोशिश करें और हमारा भी यही प्रयास है कि आप में रटने की आदत ना डालें बल्कि आप में एक तार्किक बुद्धि का विकास किया जाए। आइए देखते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं 0, 30, 45, 60 और 90। हम लोग इन्हीं कोणों के मान का पता लगाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने इसके नीचे एक लाइन ड्रा किया और फिर मैं इधर से एक लाइन खींच रहा हूं। अत्यंत आसान है, केवल आपको नजर लगाए रखना है, बिल्कुल काक दृष्टि। यहां मैं लिख रहा हूं साइन, यहां मैं लिख रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4। क्या इसे समझने में कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं। 0 से शुरू किया, 4 तक की संख्याओं को मैंने सबके नीचे लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या है 4, सभी संख्याओं में मैं 4 से दूंगा भाग। यह भी प्रक्रिया काफी आसान है। सभी के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आपको ऐसे लगा देना है। यह बात आप समझ पा रहे होंगे। यहां देखिए, मैं लाइन खींच रहा हूं। मुझे जो पहला मान प्राप्त होगा वो मान साइन का प्राप्त होगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा। 0 को 4 से भाग दीजिए, 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा। तो साइन 0 अंश का मान मुझे प्राप्त होगा 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 अंश का मान प्राप्त होगा 1/2।
यहां दो एक के दो, दो दूनी चार, ऐसे सरल कीजिए। ऊपर एक का वर्गमूल एक, नीचे दो का वर्गमूल, पूर्णांक में मिलेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर वर्गमूल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां देखें, 3 का वर्गमूल वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 अंश का मान प्राप्त होगा √3/2, यानी वर्गमूल 3/2। यहां दोनों संख्याएं बराबर हैं तो ये परस्पर कट जाएंगी। 1/1 की वैल्यू होगी 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ये हमें सारे मान साइन के आसानी से प्राप्त हो गए, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। बड़ी सरलता से अगली लाइन में खींच रहा हूं और यहां लिख रहा हूं काश। 0 से लेकर यहां तक की पट्टी को ऐसे उठाइए, उल्टा कर दीजिए। मेरी बात पर गौर कीजिए। 0 से 1 तक की पट्टी को कल्पना कीजिए, ऐसे उठाया, उल्टा कर दिया तो 1 आ गया यहां, वर्गमूल 3/2 यहां आ जाएगा। 1/2 आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में है, 1/2, 1/2 यहां पहुंचा और 0 पहुंच गया आखिरी में, बन गया काश। यानी काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 90 अंश का मान 0। अगली लाइन मैंने खींच दिया। यहां मैं लिखूंगा काट, कहां सही हो, यहां मैं लिखूंगा tan। हमें पता है कि साइन को काश से भाग देने पर tan प्राप्त होता है, तो tan 0 अंश के मान के लिए साइन 0 अंश के मान को काश 0 अंश के मान से भाग दीजिए बड़ी सरलता से। 0 को 1 से भाग दिया 0, 1/2 को वर्गमूल 2, 3/2 से भाग देंगे 1/3। ये दोनों आपस में बराबर हैं, भाग देंगे 1, इसे भाग देंगे, हर कट जाएगा, वर्गमूल 3/1 यानी वर्गमूल 3, 1/0 अपरिभाषित, जिसे हम लोग अनंत के नाम से भी जानते हैं। अब यहां अगली लाइन में बनाना चाहूंगा और यहां हम लोग लिखेंगे काट। tan का व्युत्क्रम होता है काट, तो 0 का व्युत्क्रम यानी 1/0 की वैल्यू अपरिभाषित, कितना अनंत। इसका व्युत्क्रम अंशहर को पलट दीजिए, √3, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा और अनंत का व्युत्क्रम 0 होगा। काट के बाद किसका नंबर बेटा, सेक का। अगली लाइन मैंने फिर बना दिया और हमें पता है कि सेक काश का व्युत्क्रम है। अब की बार काश की संख्या का उल्टा लिखना, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम 2/3 होगा और 1/2 का व्युत्क्रम वर्गमूल 2 होगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा, 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित रहेगा। अंतिम कौन बचा, जरा गेस लगाइए, अंतिम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, उसका नाम है कौशिक। कौशिक साइन का व्युत्क्रम है, ये वाली लाइन देखना है। 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/2 का केवल 2, 1/2 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का 2/3 और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। ये आपका सफर खत्म हुआ। यानी किसी तरह से यदि आप साइन के मान पता लगा पा गए तो विद इन कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर एक आसान सी सारणी बना करके साइन, कास, टैन, काट, सेक, कौशिक के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों के मान बड़ी ही आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है,
परीक्षा के दौरान रफ कार्य करते हुए ये सारणी आप बना करके सभी मानों का प्रयोग सही सही आप कर पाएंगे। अत्यंत कम त्रुटि के साथ सही की गारंटी, अधिकतम अंकों की गारंटी, और यही आपका उद्देश्य है। इसलिए एक बार दो बार जैसे ही आप इस सारणी को बनाने का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तथ्य कितनी ही सरलता पूर्वक आप समझ गए और इसे याद करने में और बनाने में बड़ी सुविधा होगी। अगले वीडियो तक के लिए मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं। इसे आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी जुड़ें और बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।